स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम बात करेंगे भाग कैसे करते हैं, जो कि हम बेसिक लेवल से मैथ बता रहे हैं। तो बेसिक से हाई लेवल तक जाएंगे। तो आज डिवाइड करना सीखेंगे। तो पहले डिवाइड का मैंने एक छोटे छोटे क्वेश्चंस लिए हैं, तो सीखते हैं। और चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 4 को भाग करेंगे 3 से। तो 3 से भाग करेंगे तो 4 का पहाड़ा पढ़ो जो 12 से ज़्यादा ना हो, क्योंकि यहाँ सबसे पहले 1 लेंगे, 1 कम है 4 से तो भाग नहीं होगा। फिर दूसरी संख्या लेंगे तो 12 हो जाएगा। तो ये दोनों जो है 4 से ज़्यादा है तो ही हम भाग कर सकते हैं। जिससे हम भाग कर रहे हैं और जिसको भाग कर रहे हैं वो वाली संख्या बड़ी होनी चाहिए जिससे भाग कर रहे हैं, यानी 4 से 12 बड़ा है तभी भाग हो सकता है। यहाँ पे 15 है जो कि 5 से बड़ा है, इसलिए हम 15 को भाग कर सकते हैं 5 से। सेम टू यहीं पर है। इसी तरह 8 से हम 32 को भाग कर सकते हैं, और क्योंकि 8 से बड़ा है 32, लेकिन 3 को भाग नहीं कर सकते क्योंकि 3 8 से छोटा है। तो शुरू करते हैं। 4 से भाग करो 12 को, तो 4 का पहाड़ा पढ़िएगा। तो 4 दिया होता है 12, तो यहाँ लिख दिया 12। अब 2 से 2 गया 0, 1 से 1 गया 0, यही इसका आंसर आ जाएगा। और 5 से 15 को भाग करो तो 5 तियाँ 15, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तियाँ 15, 15 होता है। तो 5 तियाँ 15 हुआ। और यहाँ 5 से 5 गया 0, 1 से 1 गया 0, यहाँ पर हम घटाते हैं। तो ये शेषफल बोलते हैं इसको, जो यहाँ पे आता है इसको हम बोलते हैं शेषफल। शेषफल। और इसको बोलते हैं भागफल, इसको बोलते हैं भागफल। सेम इसी प्रकार यहाँ पर है 32, क्योंकि 3 भाग होगा नहीं तो दूसरी संख्या मिलाएंगे तो 32 हो जाएगा। तो 8 चक्कू होता है 32, पहाड़ा याद होना चाहिए तभी आप भाग कर सकते हैं, अन्यथा टेबल आपको याद होना चाहिए। तो 4 इसका आंसर आएगा। 12 से 24 को भाग करो, 12 दूनी होता है 24, तो ये 24 भाग हो गया, यहाँ पर 0 बचा। अब 7 से भाग करो 14 को, 7 दूनी होता है 14, यहाँ पे 0 बचेगा। सबसे पहले मैंने 14 से भाग किया 23, 15 इसको, तो 14 दूनी 14 एकम 14, तो 23 है, तो 14 एकम 14, ठीक है। फिर यहाँ इसको भाग किया 23 से 14 माइनस किया तो 9 आया, और 9 है 14 से छोटा तो मैंने 4 उतार लिया, तो 94 हो गया। 14 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे तो 84 आएगा, क्योंकि ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कम ही रहना चाहिए। तो 94 से कम है, अगर 7 बार पढ़ेंगे पहाड़ा तो ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए कम रखना है, ज़्यादा नहीं रखना है, तभी तो भाग जाएगा। प्लस में रखना है भाग को। 4 से 4 गया 0, 9 से 8 गया 1, तो 10 बचा। अब ये 10 जो है 14 से छोटा है, तो हम एक संख्या यहाँ से उतार लेंगे तो बड़ा हो जाएगा। अब जब बड़ा हो गया तो भाग हो सकता है। तो 14 से 105 को भाग करो, 14 पंचे 70, 14 छक 84, 14 सटे 14 सती 98 होता है, और 14 नेमा 126 हो जाएगा। तो 14 सती 7 ही बार जाएगा, 14 अट्ठे 112 हो जाता है, 14 सती होता है 98, तो 98 यहाँ पे लिख दिया। अब 98 को भाग करो यहाँ, 98 अब यहाँ 15, 5 से तो 8 जाएगा नहीं। अब यहाँ इसके पास से एक नंबर लेंगे, मतलब एक संख्या लेंगे, तो यहाँ पर 0 है, तो अब ये इसके पास से लेगा, तो इसने इसके पास से 1 लिया, तो यहाँ 1 लिया तो 10 हो जाएगा। यहाँ पे 0 पहले से है और 1 इसके पास से लिया, जोड़ना नहीं मिलाना है, तो 1 मिलाया तो 10 हो गया। अब 10 ने इसको 1 दिया तो इसके पास हो गया 15, 15 हो गया। 15 से 8 गया, 8 घटाएंगे तो बचेगा 7, और यहाँ कितना बचा, 10 हुआ था, 10 ने इसको 1 दिया था, और यहाँ तो बचा 9, 9 से 9 गया 0, और यहाँ पर 0 बचा क्योंकि 1 इसने इसको दिया था। ये शेषफल आ जाएगा। सॉरी, अभी एक और अंक बचा 6, 6 भी अभी उतारेंगे, 6 आया। अब 14 पंचे होता है 70, 14 पंचे होता है 70। अब 6 0, 6 से 0 घटाएंगे तो 0 आएगा, 7 से 7 घटाएंगे तो 0 आएगा, ठीक है। 6 से 0 घटाएंगे तो 6 आएगा। अब ये यही आंसर हो जाएगा, शेषफल है और ये भागफल है। अब यहाँ घटाते हैं, 12 से भाग करना है 23 45 को, यानी 2 सबसे पहले 2 लेंगे, 2 छोटा है, तब एक और संख्या मिलाएंगे तो 23 हो जाएगा। तो 23 को भाग करेंगे तो 12 दूनी होता है 24, तो फिर भी कम पड़ता है, तो एक और संख्या मिलाएंगे 234 हो गया।
तो 234 को भाग करेंगे 12 से, तो 12 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ो, सॉरी 23 तो ज़्यादा होता है ना 12 से, तो ये चौथी संख्या नहीं मिलाएंगे, 23 ही मिलाएंगे। तो 12 दूनी होता है 24, पर 2 बार जाएगा नहीं, 1 बार जाएगा। 12 एकम 12, 2 बार पढ़ने से 23 से ज़्यादा हो जाता है। अब 3 से 2 को घटाएंगे तो आएगा 1। अब यहाँ फिर इसको घटाते 2 से 1 गया तो 1। अब 11 कम है तो एक संख्या ये उतारते हैं हम यहाँ पे। अब 114 हो गया। अब 12 का पहाड़ा पढ़ते हैं। 12 नैमा 108 होता है और 12 दशमलव 120 होता है। तो 12 नौमा यानी 9 बार ही जाएगा। तो 12 नैमा 108, क्योंकि ऊपर वाली संख्या से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 14 से 8 घटाओ, 8 5 8 से 14 होता है। 14 से कैसे देखो, यहाँ 4 है, 4 कम है तो ए इसके पास से एक नंबर लेगा तो 14 होगा। अब 14 से 8 जाएगा तो 6 बचेगा। अब यहाँ 0 बचा, 0 से 0 घटाओगे तो 0 और 1 से 1 घटाओगे तो भी 0। अब ये 5 यहाँ उतार लेते हैं, 65 हो गया। अब 12 पंचे 60 होता है, तो 12 पंचे 60 होता है 60। अब 5 से 0 गया तो 5 बचेगा, 6 से 6 गए तो 0। अब ये शेष फल बचा, बस सॉल्व हो गए। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चन करेंगे। मैंने बेसिक से बताया है, आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें।